रोम रोम भाइयों। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज है हमारा 16th डे और 75 हार्ड। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ जल्दी से कर लो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर क्लास की पीडीएफ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है प्रीच। प्रीच का मतलब उपदेश देना, किसी को भाषण देना, किसी को चीज़ें सिखाना, जैसे टीच करना, किसी को लेक्चर देना, वो सब क्या है, प्रीच कहलाएगा। ठीक है, उपदेश दे रहे हो, किसी को सिखा रहे हो तो वो प्रीच कहलाएगा। जैसे बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो ठीक है, तो राहत इंदौर जी ने ये बात बोली थी कि बुलाती है मगर जानेगा नहीं, तो ये आपको सिखाया है तो आप क्या कर रहे हैं, इसको सीख रहे हो, उपदेश है। याद कैसे करोगे? जो उपदेश होते हैं, जो चीज़ें सिखाने वाली होती हैं, बहुत लोगों तक रीच करवानी होती हैं, ठीक है, पहुंचानी होती है। ठीक है, रीच का मतलब पहुंचना, तो यहाँ क्या है, रीच आ रखा है, रीच का मतलब पहुंचना, और पी का मतलब आप कुछ भी बना सकते हो। तो रीच का मतलब पहुंचना, तो उपदेश क्या है, बहुत लोगों तक पहुंचाना होता है, इसीलिए उपदेश दिया जाता है ताकि बहुत से लोगों तक पहुंच सके। सिंपल है। अब रीच है जो आपके तक पहुंच रहा है, मतलब जो उपदेश है वो आप तक पहुंच रहा है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? वर्ब है ये, ठीक है, काम है। सिनोनिम क्या है? टीच करना, किसी को लेक्चर देना, मोरलाइज करना, किसी को मोरल सिखाना, ठीक है, नैतिक जीवन के बारे में जो चीज़ें हैं वो आपको सिखाना। तो मोरल जो होते हैं, लाइफ के जो मोरल है वो क्या करना, आपको सिखाना। फिर एक जो वर्ड आता है जो एसएससी ने काफ़ी बार पूछ रखा है, कौन सा है वो वर्ड? ओरेट। ओरेट का मतलब क्या होता है? भाषण देना। ठीक है, कोई भाषण दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ओरेट कहलाएगा। तो अब उपदेश देते हो तो आप क्या करते हो? लोगों को भाषण देते हो तो इसका सिनोनिम ये बन जाएगा। सिंपल है। अब आप किसी को उपदेश दे रहे हो मतलब बोल रहे हो तो उसका अपोजिट क्या होगा? साइलेंट हो जाना, काफ़ी शांति से बैठे हो। साइलेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम है वो है रेटिसेंट। ठीक है, रेटिसेंट जो है वो बहुत बार क्या है, एसएससी में या हर एग्जाम में क्या है, रेटिसेंट वर्ड आया है। किस लिए आया है? ताकि शांति को बता सके। जो चुपचाप बैठा है, जो कुछ बोल नहीं रहा, वो क्या कहलाएगा? रेटिसेंट कहलाएगा। ठीक है भाई, तो रेटिसेंट वर्ड जो है वो आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। रेटिसेंट मतलब शांति से बैठे रहना, एकदम चुपचाप बैठे रहना। तो उपदेश दे रहे हो मतलब बोल रहे हो, उसका अपोजिट रेटिसेंट हो जाएगा। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मतलब भगोड़ा होना, बिना बताए कोई भाग रहा है। जैसे ये हैं, ये क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, इनके पीछे ये भाग रहे हैं, तो ये रुक नहीं रहे, तो ये भी रुक नहीं रहे। तो एक तरीके से क्या है, भगोड़े हो रखे हैं जो क्या है, बिना बताए भाग रहे हैं। तो रिफ्यूजी का मतलब बिना बताए भागना। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, आपके घर में कोई बल्ब है, मान लो ये बल्ब बनाते हैं, कोई बल्ब है जो क्या हो चुका है? फ्यूज़ हो चुका है। क्या हो चुका है? फ्यूज़ हो चुका है। फ्यूज़ हो चुका है तो क्या करना है आपको? नया बल्ब लेके आना है। तो फ्यूज, ठीक है, फ्यूज़ का मतलब क्या हो चुका है? बल्ब फ्यूज़ हो चुका है। बल्ब फ्यूज़ हो गया तो आप भागे भागे गए और नया बल्ब लेने के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो फ्यूज ही, बल्ब फ्यूज़ हुआ और भाग रहे हो। भाग क्यों रहे हो? ताकि नया बल्ब लेकर आ सकें। ठीक है भाई, फ्यूज़ हो गया तो भाग रहे हो, फ्यूज़ हो गया तो भाग रहे हो। ऐसे याद कर सकते हो। ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे बना लो कि जिससे बल्ब लेकर आए थे, ठीक है, जैसे मान लो आप मुझसे बल्ब लेकर आए थे तो फ्यूज़ हो गया, फिर से मेरे से बल्ब लेके गए, री मतलब रिपीट में, फिर से मुझसे बल्ब लेके गए तो फिर से फ्यूज़ हो गया, फिर से लेके गए, फिर से फ्यूज़ हो गया। तो बार बार लेके जा रहे हो तो फ्यूज़ हो रहा है। तो आप क्या करोगे? मेरे पास भागे भागे आओगे, ये कैसा बल्ब दिया है। ठीक है भाई, अब इसके सिनोनिम क्या होंगे? फर्स्ट है एलियन। अगर कोई भाग रहा है तो इतनी दूर भाग चुका है कि किसी दूसरे प्लेनेट पे ही चला गया, तो वो क्या बन गया? एलियन बन गया, मतलब बहुत दूर चला गया। सिंपल है। फिर इसका नेक्स्ट वर्ड है इवैक्यू। इवैक्यू कैसे याद रखोगे? वह एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर सब कुछ क्या है, समाप्त है, एकदम खाली पड़ा है। ठीक है, जो क्या एकदम क्या है, सब कुछ क्या है, खाली है। तो ई वैक्यू का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या कर दे, एकदम खाली कर दे। खाली कर दे मतलब ये जगह थी, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तो यहाँ से ये सब भाग कर आ गए, तो वो जगह क्या हो चुकी है? खाली हो चुकी है। तो ई वैक्यू का मतलब क्या होता है? उस जगह को खाली कर देना। ठीक है भाई, फिर आता है फॉरनर। फॉरनर आप जानते ही हो, एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री चला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? फॉरनर बोलते हैं। फिर आता है एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब बाहर निकाल देना, किसी को धक्के मार के निकालना है, कैसे भी क्या कर देना, बाहर निकाल देना। तो एग्जाइल के अंदर क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। एक्स का मतलब क्या होता है? आउट होता है। एक्स का मतलब आउट होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो, एग्जाइल एक्स। ठीक है, एक्स का मतलब क्या होता है? आउट होता है। फिर जो है रिफ्यूजी का मोस्ट रिपोर्टेड जो रिपीटेड जो सिनोनिम बनता है वो क्या है? फ्यूजिटिव। जो फ्यूजिटिव जो क्या है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि फ्यूजिटिव और रिफ्यूजी दोनों में सिनोनिम के तौर पे ये आ सकते हैं। तो फ्यूजिटिव का मतलब भगोड़ा होना, ठीक है, और रिफ्यूजी का मतलब भी क्या होता है? भगोड़ा होना। फिर आता है एक्सपेट्रिएट। अब पैट्रिएट का मतलब क्या होता है? जो हमारी पैतृक भूमि है। ठीक है, पैतृक मतलब जो हमारे जैसे फादर का रिलेशन होता है, ठीक है, पैटर्नल होता है, वैसे क्या है पैट्रिक का मतलब क्या होता है? जो हमारी
फादर से रिलेटेड या कोई भी हमारी पैतृक भूमि होती है। तो एक्सपैट्रिएट मतलब क्या होता है, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमारा जो इंडिया है वो हमारी पैतृक भूमि है। मतलब इंडिया हमारी क्या है, एक तरीके से जो कंट्री है हमारी खुद की सर्टिफाइड कंट्री है, पर इस कंट्री से हम क्या हो चुके हैं, एक्स हो चुके हैं, मतलब क्या हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं। तो मतलब हम किसी और कंट्री में आ चुके हैं, तो वो हमारी क्या है, जो पैतृक भूमि है वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ऐसे याद कर सकते हो। तो भगोड़ा है, भगोड़े का अपोजिट क्या होगा, कोई सिटीजन है, कोई काफ़ी जगह से काफ़ी समय से क्या है एक जगह पर रह रहा है। ठीक है, सिटीजन मतलब कोई पर्सन जो क्या है एक जगह पर रह रहा है, उसको क्या बोलोगे आप, सिटीजन बोलोगे। जैसे इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, राजस्थान का सिटीजन है, दिल्ली का सिटीजन है, वो क्या है, सिटीजन कहलाएंगे। फिर आता है नेटिव। नेटिव का मतलब क्या होता है, निवास करना। क्या करना, निवास करना। जिस जगह पर आप रह रहे हो वो क्या कहलाएगा, आपका नेटिव प्लेस कहलाएगा। तो नेटिव वर्ड आप याद कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, कहीं पर निवास करना, कहीं पर रहना। ठीक है, जो आपका रहने की जगह है। सिंपल है। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है वेव। वेव का मतलब लहराना। जैसे आप क्या करते हो, हाथ को वेव करते हो, ठीक है, किसी को हेलो बोलते हो, हेलो बोलते हो तो क्या करते हो, हाथों को हिलाते हो। वैसे क्या होता है, वो उसी को क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये वेव क्या कर रहे हैं, हाथों को हिला रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वेव कहलाएगा। पर जब हम वेव करते हैं तो हम सोचते हैं सिर्फ ये जो वेव है वो सिर्फ हेलो के काम में आता है, और भी बहुत काम आते हैं। जैसे जाने दो, छोड़ो ना यार, या फिर छोड़ दो, जाने दो, वो सब क्या है, क्या कहलाएगा, वेव की मीन्स कहलाएंगे। ओके, जैसे अब इसके जो सिनोनिम है वो क्या बनेंगे, वेव तो आप जानते हो, हाथों को हिला रहे हो। सिनोनिम क्या है, सस्पेंड कर देना, किसी को निकाल देना। ठीक है, तो कमरे से बाहर निकाल दिया, क्लास से बाहर निकाल दिया, किसी पोस्ट से बाहर निकाल दिया, वो क्या कहलाएगा, सस्पेंड कहलाएगा। तो हाथ क्या करोगे, हाथ से इशारा करोगे कि बाहर चला जा। सिंपल है। फिर आता है पोस्टपोन। पोस्टपोन जैसे ये हाथ हिला रहे हैं, ठीक है, तो इनके इशारे को देखकर साफ समझ आ रहा है कि ये क्या करें, पोस्टपोन करने की सोच रहे हैं या फिर कैंसिल करने की सोच रहे हैं। सिंपल है। अबेंडन के अंदर क्या आता है, बैन आ रहा है। बैन का मतलब क्या होता है, किसी पे रोक लगाना। तो ये इनका जो इशारा है वो क्या दिखा रहा है कि रोक लगाने की भी बात कर सकते हैं। ठीक है भाई। फिर आता है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर एक तरीके से रोक लगा देना या फिर क्या कर देना, कैंसिल कर देना। ठीक है, कैंसिल कर दिया कि ये काम मुझसे नहीं होगा। जिस काम के ऊपर आप क्या कर रहे हो, मन को मार रहे हो, अपने सोच रहे हो कि ये काम मुझसे तो नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, रिलिंक्विश कहलाएगा। तो ये सभी जो सिनोनिम हैं ये क्या करेंगे, इनके हाथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इनका हाथ का जो मूवमेंट है वो क्या करेगा, इस बात को बता देगा। ठीक है भाई। अब आप किसी चीज़ को कैंसिल कर रहे हो, एकदम क्या कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, सस्पेंड कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, क्या होगा उसका अपोजिट, किसी को गार्ड करना, किसी को संभालना, किसी की रक्षा करना, वो क्या कहलाएगा, गार्ड कहलाएगा। तो ये तो आपको पता है। ठीक है, बस इसके एंटोनिम हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये रिफ्यूज़ है, ये यहाँ इसके सिनोनिम में आएगा। रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, मना करना। तो ये इशारा क्या है, मना करने का इशारा भी हो रहा है। ठीक है, तो वेव का मतलब क्या होता है, हाथों को हिलाना। उस हाथ की मूवमेंट से आप बता सकते हो कि कौन सा काम होने वाला है। मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट वर्ड है एरी। एरी का मतलब डरावना, काफ़ी डर जाना। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। एरी का मतलब डर जाना, डरावना होना। जैसे ओरी मैया ये क्या देख लियो। ठीक है, तो काफ़ी डर गया है ये। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो इसको रिपीट करोगे 2-3 बार तो आपको साउंड सुनने को मिलेगा अरे का। ठीक है, या फिर एरे का। तो एरे का मतलब क्या होता है, अरे 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 अरे। ऐसे 2-3 बार करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये साउंड किसका दे रहा है, डरने का साउंड दे रहा है। ठीक है, डरने का साउंड दे रहा है, एरे अरे। ठीक है, तो अरे कुछ अचानक से कोई चीज़ हो गई, अचानक से चीज़ हो गई तो आप क्या गए, डर गए। ठीक है, तो 2-3 बार इसको रिपीट करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो वर्ड है ये क्या कर रहा है, अचानक से कोई चीज़ होने का इशारा कर रहा है। अचानक से हो रही है मतलब आप क्या करोगे, डर जाओगे। सिंपल है। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, ये आपको बता ही दिया। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे, काफ़ी वियर्ड है, काफ़ी अजीब है। अजीब कैसे होती है, जब चीज़ डरने वाली चीज़ होती है तब आप क्या लगती है, वो चीज़ अजीब लगेगी अपने आप ही। फिर आता है क्रीपी। क्रीपी का मतलब क्या होता है, काफ़ी घटिया होना, काफ़ी अजीब सी होना, बेढंगी होना, या फिर आपको समझ नहीं आना कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, तो क्रीपी वर्ड आप याद भी कर सकते हो, क्या मतलब होता है, अजीब सी होना, बेढंगी होना। फिर आता है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब जिस चीज़ का आपको पता नहीं, जैसे सरप्राइजिंग चीज़ होती है, जिस चीज़ की आपको क्या लगे, मिस्ट्री लगे। ठीक है, काफ़ी मिस्ट्री हो, जिसको सॉल्व करने में काफ़ी दिमाग लगे, वो क्या कहलाता है, मिस्टीरियस लगता है। तो कोई भूत है जो आपके सामने आ चुका है, उसकी शक्ल आपको पहचान में नहीं आ रही, तो आप सोच रहे हो कि ये इसकी आंख ऊपर है, कि आंख नीचे है, कि नाक ऊपर है, क्या ऊपर है, सब समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड है फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग का मतलब काफ़ी फ्राइट होना, काफ़ी डर जाना। ठीक है, थ्रेटनिंग होना, जिसको देखने के बाद क्या लगते हो आप, काफ़ी फ्राइटन हो चुके हो, डरे हुए हो चुके हो। ठीक है, फ्राइटन का मतलब डर जाना, ये तो आपको पता भी होगा। सिंपल वर्ड है, छोटा सा वर्ड है। फिर आता है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब, वियर्ड का मतलब क्या होता है, अजीब होना। सिंपल वर्ड्स है, क्या है, अजीब होना।
तो स्ट्रेंज और अजीब और वियर्ड भी अजीब, ठीक है। अब कोई चीज़ काफ़ी अजीब है, काफ़ी डरावनी है, जिसको देखकर आप बोल रहे हो और मैया ये क्या देख रही हो, उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी ओरिजिनल है, 100% एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो काफ़ी सही है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको देख के डरोगे नहीं। फिर आता है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या है, काफ़ी साधारण है, ठीक है, साधारण है। जो चीज़ साधारण है उसको देखकर आप कभी डरोगे नहीं। तो साधारण है तो क्या कर सकते हो, उसको एक तरीके से याद भी कर सकते हो। कैसे याद करोगे, देखो इसके अंदर साउंड आ रहा है ट्री का, और ट्री हमें आमतौर पर हर जगह मिल जाते हैं। साधारण सी बात है कि ट्री क्या मिल जाएंगे, हमें आमतौर पर मिल जाएंगे। तो ट्रिवियल ट्री, ट्री से क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो, सिंपल है। प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब स्थापित करना, किसी चीज़ को एस्टेब्लिश कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा, डिप्लॉय कहलाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ खास मुझे मीम मिली नहीं तो मैंने कुछ लगाया नहीं। आपको याद आए मीम वगैरह तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको टेलीग्राम के अंदर PDF में लगा दूंगा। तो डिप्लॉय का मतलब क्या होता है, स्थापित करना, कोई चीज़ को फिक्स करना, ठीक है। किसी चीज़ को आप फिक्स कर रहे हो वो क्या कहलाएगा, डिप्लॉय कहलाएगा। जैसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर हमने क्या कर दिया, ये जो टैग है हमारे चैनल का, ये क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, मतलब स्थापित कर दिया, ठीक है भाई। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो ये वर्ड छोटा सा है, इसको याद ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई खास उसकी ट्रिक है भी नहीं। सेटअप आप जानते हो, किसी चीज़ को सेटअप करना, स्थापित करना, ठीक है। सेटअप तो वर्ड बहुत कॉमन है। एस्टेब्लिश भी जानते हो, किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करना। एक्सपेंड कैसे जानते हो, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, और बिखरा देना, या फिर क्या है, किसी को लंबा कर देना। जैसे क्या बोलते हैं हम, लॉन्ग बोलते हैं, लॉन्ग मतलब काफ़ी लंबा। तो एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप काफ़ी बढ़ा रहे हो, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा, काफ़ी एक्सपेंड करना हो चुका है, ठीक है भाई। तो ये जो वर्ड्स हैं ये तो काफ़ी सिंपल वर्ड्स हैं, जो आपको बताने की मुझे लगता नहीं ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ स्थापित कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, उस चीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हो, उसको फिक्स होने नहीं दे रहे, ठीक है। तो कोई चीज़ फिक्स नहीं होगी तो डिस्टर्ब हो जाएगी। स्पॉइल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ख़राब कर देना, ठीक है। किसी चीज़ क्या कर रहे हो आप, ख़राब कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। बहुत स्पॉइल हो गया, तुमने मेरा मूड स्पॉइल कर दिया, ठीक है। या कोई भी फाइल वगैरह स्पॉइल कर दी तो वो क्या हो गई, ख़राब हो गई, ठीक है। याद इसको ऐसे कर सकते हो, ऑयल गिरा दिया किसी चीज़ के ऊपर, ऑयल गिरा दिया तो वो चीज़ क्या हो गई, ख़राब हो गई, तो स्पॉइल ऑयल, ठीक है, ऑयल से याद कर सकते हो। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। क्लास होती है आपकी यहीं पर ख़त्म। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका टेलीग्राम का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लो ताकि आपको PDF मिल सके। लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाया करो ताकि मुझे भी मोटिवेटेड फील हो। थैंक यू वेरी मच।